ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि पितृपक्ष का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और अगर आपके घर से पितृदोष को आपको दूर करना है ना, अपने पितरों को खुश करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। बस रोटी के ऊपर आपको रोटी रखना है। पितर आपके खुश हो गए तो आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। कैसे करना है, क्या इसके फ़ायदे हैं, पूरी बात बताऊंगा। सिर्फ सुनते जाएं, समझने की पूरी कोशिश करिएगा, ठीक है। चलो एक एक पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने स्क्रीन पर लिखा था कि आपको रोटी के ऊपर रोटी रखना है, लेकिन यहाँ पर हमें 2 रोटी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्या करनी होगी, एक ही रोटी को आधा करना है। ये बात मैं पहले बता चुका हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपका कारण बताऊँगा कि आखिर ऐसा करते क्यों हैं। देखो, जो स्त्री होती है, जो महिलाएं होती हैं ना, ऐसा माना जाता है जो लड़कियां होती हैं वो 2 कुल को तारती हैं। 2 कुल का मतलब कुल को तारती हैं। 2 कुल का मतलब क्या हुआ कि एक तो अपने ससुराल पक्ष को तारती हैं और दूसरा अपने मायके पक्ष को तारती हैं। इसीलिए श्राद्ध पक्ष में जितनी भी स्त्रियां हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, उनको एक रोटी, इसके ऊपर के छिलके को नहीं निकाला जाता। आपको ऐसे रोटी को लेना है, इसके 2 टुकड़ों को कर लेना, हाफ हाफ कर लेना। और फिर क्या करोगे, कुछ मीठा रखना। लाइक अगर आपके यहाँ शक्कर हो, चीनी हो, वो रख सकते हो, गुड़ का टुकड़ा हो वो रखना। एक रोटी के बीच में उस टुकड़ों को रखना और दूसरी रोटी के ऊपर उसको ढक देना। और ढकने के बाद आप चाहें तो गौ माता को खिलाना चाहें गौ माता को खिलाएं, आप चाहें तो कुत्ते को खिलाना चाहें कुत्ते को खिलाएं, आप चाहें तो कौवे को खिलाना चाहें तो कौवे को खिला सकते हैं। क्योंकि जो कौवा होता है, जो कुत्ता है और जो गौ माता है, ये तीनों पितरों के तुल्य माने जाते हैं। अगर आपने इन तीनों को भोजन करा दिया, इन तीनों को 2 टुकड़ों करके उसमें गुड़ रख करके, चीनी रख के खिला दिया, तो आपके पितर हमेशा तृप्त रहेंगे, कभी आपको परेशान नहीं कर सकते। तो इस पूरे पितृपक्ष के दौरान जब भी आपको मौका मिलता है, अगर डेली कर पाएं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हो तो कोई भी, वैसे करना तो डेली ही चाहिए, लेकिन नहीं कर पा रहे हो तो पूरे पितृपक्ष में कोई भी एक दिन तो ज़रूर करना ही करना है। बात आ रही क्या समझ में मेरी? तो आप सभी को इस काम को करना चाहिए। चलो, तो यहाँ पर हम सभी लोगों ने पहली बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं, पितृपक्ष में करने वाले जो हमें दूसरा काम करना होगा, उस दूसरे काम की बात कर लेते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, कहोगे भैया इससे क्या होगा? इससे हमारे घर में अगर लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, क्लेश बहुत मचता है ना, हमेशा आपस में लड़ाइयाँ होती हैं हर छोटी बातों को लेके ना, तो आप सभी को इस उपाय को करना होगा, है ना। कल कौन सा दिन है? कल तो शनिवार का दिन है, लेकिन पूरे पितृपक्ष के दौरान कभी भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको गुड़ के टुकड़े दिख रहे हैं ना, तो हमें एक बड़ा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है, छोटा सा नहीं, एक बड़ा सा गुड़ का टुकड़ा लेना। अब इस गुड़ के टुकड़े के साथ हमें लेना होगा 2 शमी के पत्ते। क्या लोगे? 2 शमी के पत्ते। अब अगर जिन भी मेरे भाई बहन के पास शमी पत्र नहीं है तो बिल्कुल परेशान ना हो, शमी पत्र की जगह पे 2 चावल के दाने भी ले सकते हैं, ठीक है ना। ले लिया। अब जो बात बताऊंगा वो बहुत ध्यान से सुनना। फिर हमें लेना होगा इस तरीके से नारियल। अब वो नारियल, सूखा नारियल लेना है, जो पानी वाला जूट वाला होता है वो नहीं, जो स्क्रीन पर दिख रहा है ऐसा नारियल लेना। इसको ऐसे हाफ कट कर देना, ठीक है। हाफ कट करने के बाद इसकी के अंदर जो गुड़ लिया है, गुड़ को रखना, और जो 2 शमी पत्र लिया है वो अपने पितरों के नाम से आपको इसी में डाल देना। पूरे घर में जितने भी कमरे होंगे, जितने भी रूम्स होंगे आपके कमरे में, घर में, वहाँ पे हर घर में हर कमरों में घूम लेना। एक बार घूमने के बाद लेके जाओगे और कहाँ पे जाओगे? किसी भी पीपल पेड़ के नीचे, किसी भी बेल पेड़ के नीचे, या फिर किसी वट वृक्ष के नीचे, जहाँ पे भी आपको मिल जाए आसानी से। पीपल का पेड़ हो, वट का पेड़ हो या फिर बेल का पेड़ हो, वहाँ जाएंगे, उसकी मिट्टी में आपको उस नारियल को दबा देना है। यहाँ पे समय की थोड़ी सी पाबंदी है। टाइम होना चाहिए सुबह 10 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में। इसके बीच में अगर कर लेंगे तो ही करना, नहीं कर पाए किसी कारणवश तो अगले दिन ट्राई करना, कोशिश करना करने की। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो समय है हमारे पितरों का होता है वो सुबह 10 बजे से लेकर के और 12 बजे के बीच में, इन तीनों पेड़ के नीचे पितरों का वास माना जाता है, ठीक। तो समझ में आई बात? तो आप सभी को यह काम ज़रूर करना चाहिए, है ना। 2 उपाय समझ में आ गए। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, लेकिन अब मैं आपसे कुछ भी नहीं कहूँगा, सिर्फ मेरी फ़ीस दे के जाना है। और फीस मेरी होगी कि वीडियो को करेंगे शेयर, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, हर जगह शेयर करेंगे, ठीक है ना। चलो अब समझ लेते हैं इसी में हम लोग पितृपक्ष पे करने वाले सबसे तीसरे और बहुत ही प्यारे से उपाय की।
अब ये जो तीसरा उपाय है ना, ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में पितृदोष लगा हुआ है, कहोगे भैया पता कैसे चलेगा कि हमारे घर में पितृदोष लगा है? देखो, कई इसके मतलब ऐसे लक्षण होते हैं। सबसे पहला लक्षण है कि अगर आपके घर में हर छोटी बातों को लेकर लड़ाई होती है तो ये होता है पितृदोष। अगर आपके घर से पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, बिना मतलब के पैसे हमेशा खर्च होते हैं, तो वो एक पितृदोष का लक्षण है। तीसरा, अगर कोई व्यक्ति हमेशा बीमार, हमेशा पड़ा ही रहता है, उसको दवा असर नहीं कर रही है, तो ये भी पितृ के लक्षण माने जाते हैं। अब समझते हैं कि इस दोष को दूर कैसे करोगे। स्क्रीन पर आपको दूध दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे, छोटी सी कटोरी लेना, कोई भी ग्लास लेना, उसमें आधा भरना दूध और आधा भरना पानी, ठीक है ना। क्या भरोगे? आधा भरना दूध, लेकिन जो दूध लोगे वो गौ माता का कच्चा दूध होना चाहिए, कोई और दूध नहीं लेना। दूध पानी ले लिया और इसको फिर लेके चले जाओगे कहाँ पे? हमेशा जाना चाहिए पीपल पेड़ के नीचे, लेकिन पितृपक्ष के दौरान दूध और पानी के मिक्सचर को पूरे घर में घूमने के बाद कहाँ पे जाओगे? बेल पेड़ के नीचे। यहाँ पर भी समय की थोड़ी सी पाबंदी है, टाइम की सीमा होनी चाहिए, सुबह 10 बजे से लेकर के और 12 बजे के बीच में, ठीक है। अगर डेली कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड है। नहीं कर सकते हैं तो आपको कोई भी एक दिन निर्धारित कर लो, पूरे पितृपक्ष के दौरान यह उपाय करना ही करना है। किसी भी तरीके से कितना भी बड़ा आपको पितृदोष लगा होगा, आपके घर में लगा है, किसी को भी लगा है, वो सारा दूर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब बेल पेड़ के नीचे पहुंचोगे तो सबसे पहला काम करना होगा, घी का दिया, लंबी बत्ती का ज़रूर लगाना। क्यों? क्योंकि हमेशा आपको पता है कि 10 बजे से 12 बजे के बीच में पितरों का वास होता है, साथ ही साथ हमेशा निवास करती हैं माता लक्ष्मी बेल पेड़ के नीचे। तो उनके लिए तो सबसे पहले घी का दिया, लंबी बत्ती का लगाओगे। दूसरा, जो आप पानी और दूध का मिक्सचर लाए हो वो बेल पेड़ के नीचे, जो आपका फेस होना चाहिए साउथ डायरेक्शन, दक्षिण दिशा की तरफ फेस रखना, पितरों का स्मरण करना, ध्यान करना और पूरा का पूरा जल वहाँ पे गिरा देना। बात आई समझ में? तो आप सभी को पितृदोष को दूर करने के लिए, अगर आपको लगता है पितृदोष बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इस उपाय को करना, ठीक। चलो 3 नियम समझ में आ गए। एक और छोटे से, बहुत ही छोटे से नियम की बात कर लेते हैं, जो कि हमारा इस वीडियो का चौथा उपाय है। लेकिन कैसे करना है और क्या इसके फ़ायदे हैं, उससे पहले एक छोटा सा काम, वो है वीडियो को करेंगे लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। चलो समझते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा काला तिल। एक तो कल कौन सा दिन है? कल है शनिवार का दिन। तो शनिवार के दिन पितृदोष को दूर करने के लिए काले तिल का भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो आपको बस एक चुटकी काला तिल लेना। अब एक चुटकी काले तिल के साथ आपको लेना होगा हल्दी, है ना। अब हल्दी को जो लोगे, ये खड़ी हल्दी को पीस करके उसके बाद ऐसे पाउडर बनाना, ठीक है। पाउडर ले लिया और उसके बाद लेके चले जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहले फेस रखोगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। उपाय करेंगे जब महादेव के शिवलिंग के पास कोई सा भी, तो फेस हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन ही रखेंगे, ठीक है ना। पहुंचे, सबसे पहला काम करेंगे, काले तिल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे और उसके बाद अपने हाथों से लेपन करेंगे। लेपन करने के बाद काफ़ी लोग को डाउट होता है, भैया हल्दी तो महादेव के शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाई जाती। अगर आप हल्दी चढ़ा देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह आप पितरों को खुश कर रहे हैं, अपनी कामना के लिए कर रहे हैं। शंभेश्वर महादेव के नाम से काले तिल को हल्दी में मिला करके समर्पित करने से पितृदोष तो दूर होता ही होता है, साथ ही साथ हमारी मनोकामना भी पूरी होती है। बट अगर आपको डाउट है कि भैया हल्दी हम नहीं चढ़ाएंगे, तो हल्दी मत चढ़ाना, सिर्फ आपको काला तिल चढ़ा देना और 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से शंभेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना, है ना। बात आई क्या समझ में? तो आप सभी को इन सभी उपाय में से जो आपको इजी लगता है, जो आपको आसान लगता है, कोई सा भी उपाय आप कर सकते हैं, है ना। कोशिश की अच्छा समझाने की आप सभी को। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आए, बिल्कुल परेशान ना हो, नीचे ज्वाइन का बटन है, वहाँ पे आप क्लिक करके हमसे बातें कर सकते हैं। कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पर आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हाँ, वीडियो को लाइक तो ज़रूर करना ही करना है। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।